जब बॉर्डर्स नहीं थे, जब एम्पायर्स नहीं थे, जब हम फार्मर्स भी नहीं बने थे, तब हम सिर्फ एक चीज़ थे, सर्वाइवर्स। और उस वक्त हमारी नसों में जो खून बह रहा था वो ज़्यादातर एक ही टाइप का था। टाइप ओ पॉजिटिव। ये सिर्फ दुनिया का सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप नहीं है जो 10 में से लगभग 4 लोगों में मिलता है। ये है एंसेस्ट्रल ब्लड, ह्यूमैनिटी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग, एक बायोलॉजिकल एको हमारे सबसे पुराने हंटर गैदरर एंसेस्टर्स से। इसकी पावर इसकी रेयरिटी में नहीं बल्कि इसकी यूजफुलनेस में है। ट्रॉमा सेंटर्स में ओ पॉजिटिव एक किंग जैसा है। ये हर पॉजिटिव ब्लड टाइप को लग सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन को इमरजेंसी में ओ पॉजिटिव दिया जा सकता है। ब्लड बैंक्स इसकी सिर्फ डिमांड नहीं करते, उनका पूरा सप्लाई चेन इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस एंशिएंट ब्लड के साथ एक एवोल्यूशनरी प्राइस लिस्ट भी आती है। एक तरफ टाइप ओ लोगों के पास एक स्ट्रेंज न्यूरोलॉजिकल शील्ड होता है। स्टडीज बताती हैं कि इनमें डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी कॉग्निटिव डिजीजेस का रिस्क कम होता है। आपका खुद का ब्लड आपकी माइंड को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर इसका ट्रेड ऑफ क्या है? टाइप ओ लोग एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। यही बैक्टीरिया स्टमक अल्सर्स का मेन क्रिमिनल है और ये आपके स्टमक लाइनिंग से चिपकना बहुत आसान लगता है। और एक और बात, आपका ब्लड फ्लो भी अलग होता है। टाइप ओ ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं। हार्ट के लिए ये अच्छा है, ब्लड क्लॉट का रिस्क कम होता है, पर एक्सीडेंट में ये डेंजरस हो सकता है। हेमरेज रोकना मुश्किल हो जाता है। ए पॉजिटिव। अगर ओ टाइप सर्वाइवर का खून था तो ए पॉजिटिव बिल्डर का खून है। ये दुनिया का सेकंड मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप है, लगभग 10 में 3 लोगों में। ये ओपन सवाना में नहीं बना, ये बना क्राउडेड सेटलमेंट्स में, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के ज़माने में, जब ह्यूमंस फार्मिंग पर शिफ्ट हुए। ए एंटीजन जो इस ब्लड की पहचान है, सोचा जाता है कि एंशिएंट क्राउडेड सिटीज़ में होने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए इवॉल्व हुआ। मेडिकल वर्ल्ड में ए पॉजिटिव एक लो हॉर्स है। ए पॉजिटिव पेशेंट्स ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव दोनों का ब्लड ले सकते हैं। पर इस एवोल्यूशनरी अपग्रेड की एक बड़ी कॉस्ट भी है। ए एंटीजन थोड़ा स्टिकी होता है। इसका मतलब टाइप ए लोगों में ब्लड क्लॉट्स, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का रिस्क टाइप ओ के मुकाबले ज्यादा होता है। और एक अनएक्सपेक्टेड वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेस। टाइप ए लोगों का बॉडी नेचुरली ज्यादा कॉर्टिसोल बनाता है। पुराने जमाने में ये अलर्टनेस एक एडवांटेज थी। मॉडर्न दुनिया में डेडलाइंस, ट्रैफिक, नोटिफिकेशंस, ये सब इन्हें ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ये फार्मर और सिटी ड्वेलर का खून है, स्ट्रॉन्ग, एडेप्टेबल पर स्ट्रेस कोडेड। बी पॉजिटिव। जब ओ और ए दुनिया में डोमिनेट करते हैं, बी पॉजिटिव मूवमेंट की कहानी बताता है। सिर्फ 10 में 1 लोगों में मिलने वाला ये टाइप एक ट्रैवलर का ब्लड है, नोमैड्स का ब्लड। इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में मिलता है। कांस्टेंट माइग्रेशन ने इसको एक स्पेशलिस्ट इम्यून सिस्टम दिया। बी एंटीजेंस कुछ डेंजरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं, पर स्पेशलिस्ट डिफेंस का ड्रॉबैक, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर सकता है। टाइप बी लोग ऑटोइम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म भी नोमैडिक एंसेस्टर्स जैसा मीट और फर्मेंटेड डेयरी वाले डाइट के लिए ऑप्टिमाइज्ड। मॉडर्न शुगरी प्रोसेस्ड फूड्स के साथ स्ट्रगल हो सकता है। ब्लड बैंक्स के लिए ये रेयर होता है, इसलिए स्टॉक मेंटेन करना टफ होता है। ए बी पॉजिटिव। जब बिल्डर का ब्लड ए वॉन्डरर के ब्लड से मिलता है तब बनता है सबसे रेयर पॉजिटिव टाइप, ए बी पॉजिटिव। ये एक मॉडर्न ब्लड टाइप है, रिलेटिवली रीसेंट मिक्सिंग से बना। इसकी सुपर पावर, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ, ए बी सबका ब्लड ले सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का प्राइस, इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा ज़्यादा टॉलरेंट हो जाता है, इसलिए ई कोली और साल्मोनेला जैसे इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क। स्टडीज़ दिखाती हैं कि ए बी टाइप लोगों में मेमोरी लॉस और ब्रेन इंपेयरमेंट का चांस सबसे ज़्यादा होता है। ओ नेगेटिव यानी द हीरो। ओ नेगेटिव सिर्फ 7% लोगों में मिलता है। ये ब्लड टाइप ब्लैंक स्लेट है, ए बी RH फैक्टर कुछ नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। इमरजेंसी रूम्स में सबसे पहले इसी का पैकेट उठाया जाता है। पर जिसके पास ये ब्लड होता है उसके लिए रिस्की है, वो सिर्फ ओ नेगेटिव ले सकता है। ये टाइप ओ पॉजिटिव की जैसे स्टमक इन्फेक्शंस के लिए भी मोर वल्नरेबल होता है। और सबसे रिस्की सिचुएशन, प्रेगनेंसी। ओ नेगेटिव मदर
अगर RH पॉजिटिव बेबी कैरी करे तो बॉडी उस बेबी के ब्लड को दुश्मन जैसा ट्रीट कर सकती है। ए नेगेटिव, ये दुनिया के सबसे रेयर टाइप्स में से एक, सिर्फ 2%। बिल्डर का ब्लड प्लस RH फैक्टर का एब्सेंस, ये लोग सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव ले सकते हैं, और इन्हें भी प्रेगनेंसी रिस्क ओ नेगेटिव जैसा ही होता है। बी नेगेटिव सिर्फ 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है। नॉमिडिक हेरिटेज और RH नेगेटिव रेयरिटी की वजह से इनका डोनर पूल बहुत छोटा है, इसीलिए हॉस्पिटल्स के लिए ये हाई प्रायोरिटी ब्लड टाइप होता है। ए बी नेगेटिव, द घोस्ट, ये ब्लड टाइप नहीं, एक स्टैटिस्टिक मिरेकल है। दुनिया का सबसे रेयर सिर्फ 0.5% पॉपुलेशन में। रेड ब्लड सेल्स के लिए इनके पास ऑलमोस्ट कोई डोनर नहीं, पर प्लाज्मा के केस में दे आर यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर्स। उनका प्लाज्मा किसी को भी लग सकता है, किसी भी ब्लड टाइप को। ये एक अल्टीमेट पैराडॉक्स है, ब्लड रेयरेस्ट, प्लाज्मा मोस्ट गिविंग। आपका ब्लड सिर्फ एक मेडिकल फाइल नहीं, एक एंसेस्ट्रल डायरी है। ये बताता है आप कहाँ से आए, किस तरह सर्वाइव किया और कौन से स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स आप कैरी करते हो। तो आपका ब्लड टाइप कौन सा है, कमेंट में बताओ। और अगर आपको बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज पसंद आती है, सब्सक्राइब ज़रूर करो।